अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। विशार्प कैरियर गुरु में फिर से एक बार सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मैथ पेडागोगी के प्रश्नों को करेंगे। इनमें से ही एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। प्रश्नों को ध्यान से समझना, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। रटने से कभी भी प्रश्न याद नहीं होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है, 25 दिसंबर को गणित दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो किसके अवसर पर मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजन। दूसरा क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना इलाहाबाद में किसने की थी? प्रोफेसर BN प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान की रानी है, ये किसका कथन है? यह हमारा गॉस का। अगला प्रश्न है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन है हमारा गैलीलियो का। अगला प्रश्न है, गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? यह हमारा बेल का। अगला प्रश्न है, उच्च कक्षा में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज्यादा लाभदायक होती है? निगमन विधि। अगला प्रश्न है, गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा क्या है? अंक गणित। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है आगमन विधि। अगला प्रश्न है, आगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? यह हमारी विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? यह है हमारा स्वयं करके सीखना। अगला प्रश्न है, उदाहरण से नियम बनाया जाता है आगमन विधि में। गणित सार संग्रह किसकी पुस्तक है? यह हमारी महावीराचार्य की। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? भास्कराचार्य द्वितीय। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसका था? RA फिशर का। हासिल का संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम किसने दिया? श्रीधर ने। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? कौन सी है? 2। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1। अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान है, किसका विज्ञान है? घटनाओं का। अगला प्रश्न है, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह किसका कथन है? यह हमारा नेपोलियन का। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है, क्या था? बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार गणित की पाठ्य चर्चा महत्वाकांक्षी सुसंगत है, यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ है विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। अगला प्रश्न है, अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो देता है, परंतु जब समस्याओं के हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है? तो कौन सी होगी? देखिए, उसे ऐसे कार्य पत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्या हल की गई हो। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति। अगला प्रश्न है, गणित में समस्या के समाधान का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका नहीं है। मतलब कौन सा तरीका नहीं है? नहीं शब्द है तो ध्यान देना, नहीं है तो एक रटने का गणित में एक समाधान नहीं है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन
स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है। कौन सा उपयुक्त समय है? आंकड़ों का प्रबंधन। अगला प्रश्न है, गणितीय प्रक्रिया नहीं है। कौन सी नहीं है? कंठस्थ करना। अगला प्रश्न है, गणित की कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है गणितीय विषय, प्रक्रिया और तर्क पर। अगला प्रश्न है, अभ्यास शिक्षण किस में सहयोग करता है? किस में करता है? सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक गणित का महत्व होता है। क्या होता है? स्वयं करके सीखना। अगला प्रश्न है, गणित की भाषा का अंग है। कौन सा अंग है? देखिए, संकेत सूत्र, संख्या चर। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? किस विषय में महत्व है? समुदाय, सिद्धांत एवं तर्क विज्ञान। अगला प्रश्न है, अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। कौन सी विधि है अंक गणित की? विश्लेषण विधि। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनुष्य चालक। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में अध्यापक की भूमिका, जो उसकी मुख्य भूमिका है, वह क्या है? दार्शनिक, मित्र, परामर्श और शक। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। कौन सी उपयुक्त विधि है? आगमन और निगमन विधि गणित शिक्षण की। अगला प्रश्न है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। कैसा तरीका होना चाहिए छोटी क्लास में? मनोरंजन एवं खेल संबंधित। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह यह जानने के लिए कि गणित किस शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग में आप लाएंगे? कौन सी विधि लाएंगे? उसमें लाएंगे हम उपचारात्मक तरीका। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने के और समिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षिका के किस प्रयास को दर्शाता है? किस प्रयास को दर्शाता है? ये दर्शाता है वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी। अगला प्रश्न है, एक गणित शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों के अक्सर पृष्ठ पोषण लेती है। क्या करती है? पृष्ठ पोषण लेती है। तो इस क्रिया को रूपात्मक आंकलन कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? इस क्रिया को रूपात्मक आंकलन कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? यह एक तार्किक है। अगला प्रश्न है, गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। यह कथन है हमारा बेल का। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? मूल्यांकन को। अगला प्रश्न है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किसमें प्रयोग होता है? निगमन विधि में। गणित में किस विधि में हम पराया सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? है ना? किसमें लेते हैं सूत्र तथा नियमों की सहायता? निगमन विधि में। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। निकटतम संबंध किससे होता है? उद्देश्य से। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। भाई सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है? सामाजिक व आर्थिक। अगला प्रश्न है, छात्र गणित की गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अभ्यास के द्वारा। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? बजट बनाने का।
सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, कौन सी है सबसे ज्यादा प्रभावशाली? वो है हमारी प्रत्यक्ष अनुभव। अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। अगला प्रश्न है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी है, यह शब्द किसने कहा? ये किसने कहा? ये कहा हमारे रोजर बेकर ने। अगला प्रश्न है, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक। अगला प्रश्न है, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है, प्रमुख दोष पूछा है तो क्या हो जाएगा इसमें? ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, किसमें? आगमन विधि में। अगला प्रश्न है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषक सोच। अगला प्रश्न है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? यह कहा है हमारा हॉकवेन ने। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है, क्या है? उद्देश्य का। अगला प्रश्न है, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? कंपास, पैमाना और पेंसिल। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, कौन सी है? वैधता। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेखा गणित में कौन सा आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? किसको दिया जाता है? आकार, विस्तार और स्थिति। अगला प्रश्न है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है, किसमें होता है? विज्ञान के साथ। अगला प्रश्न है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शिक्षण उद्देश्य। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है, कैसा है ब्लूप्रिंट? प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। अगला प्रश्न है, किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कलांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है? तो किसमें पढ़ाना है? इकाई योजना विधि। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? किसने दिया? ब्लूम ने। अगला प्रश्न है, पाठ योजना का भाग नहीं होते हैं शिक्षा के उद्देश्य। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है, कौन है? प्लेटो। अगला प्रश्न है, निगमन विधि का उपयोग है सूत्र का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, सामान्य से विशिष्ट की और शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है, कौन सी है? निगमन विधि। अगला प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की और शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है, यह हमारी आगमन विधि। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं, कौन से हैं? सजीवता। अगला प्रश्न है, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है, किसके द्वारा? ब्लूम द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है, किसका अंग नहीं है? टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है, यह है बुद्धि। अगला प्रश्न है, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो कौन सा है? विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है? यह हमारा मूल्य। अगला प्रश्न है, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है, क्या होता है? देखिए, विषय वस्तु का चयन भी होता है,
शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण भी होता है, शिक्षण विधियों का निर्माण भी होता है। अगला प्रश्न है, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। अगला प्रश्न है, गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन सी है? सबसे पुरानी कौन सी है? अंक गणित। अगला प्रश्न है, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है हमारी प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। अगला प्रश्न है, जेकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है? किस विधि से है हमारा? समाज मिति विधि से। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि का सोपान है, क्या सोपान है? निष्कर्ष निकालना। अगला प्रश्न है, गणित विषय की विशेषता है, क्या विशेषता है? तर्क पूर्णता, परिणामों की निश्चयता और शुद्धता। अगला प्रश्न है, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाले विषय हैं, कौन से हैं? गणित। आज हमने इस वीडियो में मैथ पेडागोगी के प्रश्नों को किया है। इसी में से ही एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और यहीं से ही प्रश्न को पूछा जाता है। आप पहले के पेपर भी चेक कर लें तो आपको क्वेश्चंस यहीं से ही दिखाई देंगे। ये आपके टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मिलते हैं फिर और एक अगली वीडियो के साथ।